हर दूसरे तीसरे महीने आप अपनी इन्वर्टर बैटरी में पानी डालते डालते परेशान हैं। हर 3 साल में बैटरी बदलते हुए परेशान हैं। कभी बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो जाती है, उसके टर्मिनल्स पे सल्फेट क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जो मैं आज आपको एक बैटरी दिखाने वाला हूँ, पहले आपको बता दूं कि उसके फीचर्स क्या हैं। उसके बाद में आपको बैटरी बताऊंगा कि ये बैटरी क्या है। और कीमत की अगर बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होती है वो हर वीडियो में आपका यही कहना होता है कि सर प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो कीमत इतनी कम, इससे कम कीमत में आप बिल्कुल साधारण साधारण बैटरी भी नहीं सोच सकते हैं। तो पहले मैं आपको फीचर्स बता दूं कि इस बैटरी में क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फीचर आपको मिलने वाला है कि आपको जीवन में बैटरी में कोई पानी की देखभाल नहीं करनी, कोई हार्मफुल गैस आपको इस बैटरी से रिलीज नहीं होंगी। स्पेस की मैं बात करूं तो बस इतना सा स्पेस लगने वाला है। अगर बैकअप की बात करूं तो बैकअप 4 गुना ज्यादा आपको मिल जाएगा नॉर्मल बैटरी से। अगर लाइफ की बात करूं तो 6 गुना ज्यादा लाइफ। और अगर कीमत की बात करूं तो नॉर्मल बैटरी से कम। तो आप सोचिए कि एक जादू वाली बैटरी आप लोगों के लिए होने वाली है। और ये बैटरी सस्ती क्यों पड़ने वाली है, तो वो सब आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं शुरू। और आप मेरे सामने देख रहे हैं ये एक बैटरी है। अब आप बोलेंगे इसको देख के कि सर ये कैसी बैटरी, ये तो इस तरह की बैटरी आपने कभी नहीं देखी होगी। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह की बैटरी है कि मैं ज़्यादा बड़ी बात तो बोलता नहीं, पर 20-25 साल आप इस बैटरी को आपको कभी बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। अगर मैं पावर बिल्स की बात करूं, नॉर्मली अगर आपने एक 150 एम्पियर की बैटरी अपने घर पे लगाई हुई है, ट्यूबलर C10 या C20, दो ही तरह की बैटरी आपको मिलती हैं, तो उस बैटरी को अगर आप चार्जिंग में देखेंगे तो हर रोज आपके 2 यूनिट लगते हैं बैटरी को चार्ज होने में। और जब आप बैटरी से बैकअप वापस लेंगे तो केवल आपको 1 यूनिट मिलता है। तो मतलब 50% आपको हर रोज आपकी इन्वर्टर से जो बैटरी चार्ज हो रही है और बैटरी से जब इन्वर्टर में वापस जा रही है तो उसमें 50% का लॉस आपको देखने को मिलता है। पर यहाँ पे आपको सोलर लगाने की भी जरूरत नहीं है। बिना सोलर लगाए केवल आपको बैटरी बदलनी है और बैटरी बदल के आपके जो पावर कंजप्शन है वो रह जाएंगे 50%। मतलब नॉर्मली अगर आपका 100 यूनिट का बिल आता है तो आपका 50 यूनिट का बिल रह जाएगा, अगर केवल बैटरी की चार्जिंग की हम लोग बात करें। तो मैं जो आपको ये बैटरी दिखा रहा हूं यह है 12 वोल्ट की बैटरी। और अगर मैं एम्पियर की बात करूं आपसे, तो नॉर्मल 160 एम्पियर की जो आपकी ट्यूबलर बैटरी होती है उस बैटरी से ज्यादा ये बैटरी पावरफुल है। अगर आप 100 से 150 वाट का लोड इस बैटरी से लिफ्ट करते हैं। और ध्यान से मेरी बात समझिए कि अगर आप अपनी ट्यूबलर बैटरी से 100 से 150 वाट का लोड लिफ्ट कर रहे हैं तो ये बैटरी उसके बैकअप के बराबर है। और अगर आप उस बैटरी से 500 वाट का लोड लिफ्ट कर रहे हैं तो फिर आपको लेड एसिड बैटरी से 3 गुना ज्यादा बैकअप इस बैटरी से मिल जाता है। और अगर आपने 600 वाट का लोड लिफ्ट कर लिया नॉर्मल लेड एसिड बैटरी से, जो ट्यूबलर बैटरी आपके पास है, तो उस बैटरी से 4 गुना ज्यादा बैकअप आपको इस बैटरी से मिलने वाला है। तो बैकअप में आप समझ लीजिए कि इतने हाई बैकअप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात यह है कि है क्या बैटरी। तो फ्रेंड्स, इस चीज को आपको देखना है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बोला है कि इस बैटरी की जो कीमत है वो आपकी रेगुलर जो बैटरी है, ट्यूबलर बैटरी है, उसके बराबर रहने वाली है। तो क्यों रहने वाली है, उसके पीछे जो वजह है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो कहीं से भी आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बैटरी मैं आपको खुद नहीं बना के देने वाला हूं। ये बैटरी आपको खुद से ही बनानी पड़ेगी। आपको जो भी उसमें स्पेयर चाहिए वो सारा हम लोग आपको दे देंगे। और ये बैटरी की कीमत जो आपको पड़ेगी वो पड़ेगी नॉर्मल लेड एसिड बैटरी से भी कम, और लाइफ मिलेगी 6 गुना ज्यादा। तो एक सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ट्यूबलर बैटरी ऑलरेडी हम लोग 20-30-40 साल से यूज कर रहे हैं, जो लेड एसिड बैटरी होती हैं, तो आखिर उन बैटरियों को बदलने की जरूरत ही क्यों है। तो एक तो उन बैटरियों को बदलने की जरूरत इसलिए है कि लो डेंसिटी बैटरी होती है, और मतलब स्पेस ज़्यादा चाहिए बैटरी को, हार्मफुल गैसेस उससे निकलती हैं, 3-4 साल में बैटरी खराब हो जाती है, तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए बैटरी बदलने की जरूरत है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप सेल देख रहे हैं ये लिथियम फॉस्फेट का सेल है, और एक सेल जो है ये 3.2 वोल्ट का एक सेल है। तो जैसे आप देख रहे हैं 3.2 वोल्ट का एक सेल, और इस सेल की जो लाइफ साइकिल है वो है 3000। तो आपको इसमें 3000 से 3500 का भी
सेल मिल जाएगा और 4000 लाइफ का सेल भी आपको मिल जाएगा। 3000 लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि ये 100% अगर डीओडी की मैं बात करूं, मतलब डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 100% इसका बैकअप रहेगा तो 3000 साइकिल, और अगर इसकी मैं 80% बैकअप की बात करूं तो करीब 5000 साइकिल की इस बैटरी की लाइफ हो जाती है। तो मतलब अगर 80% बैकअप से आप संतुष्ट हैं, जैसे लेड एसिड बैटरी में आप 50% बैकअप से ही संतुष्ट होते हैं, तो फिर इसकी लाइफ साइकिल जो है वो करीब 10,000 बार का हो जाना है। 10,000 लाइफ साइकिल का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक साइकिल भी आपने एक दिन में यूज किया तो एक साल में 365 दिन होते हैं। तो अगर 50% डीओडी की मैं बात करूं तो आप ये समझिए कि एक बार आपको ये सेल खरीदना है। शर्त ये है कि ए ग्रेड का सेल होना चाहिए। ए ग्रेड का ही सेल से बनी हुई बैटरी आपकी इतनी लंबी चल सकती है, वरना आज की डेट में इंडिया में भर भर के बी ग्रेड के सेल बिक रहे हैं, बी ग्रेड की बैटरियां बिक रही हैं और इतने सस्ते सस्ते में बिक रही हैं। वारंटी भी आपको सब देखने को मिल जाएगी, पर जब आप वारंटी क्लेम करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उस चक्कर में ना पड़िएगा। तो एक आपको ये सेल लेना है, और दूसरा आप ये देख रहे हैं ये है सेल होल्डर। ये सेल होल्डर है और ये सेल होल्डर देखिए नीचे लगाया हुआ है, और ये सेल होल्डर में 4 सेल इस तरीके से फंसा दिए गए हैं, जिसका प्लस के सामने माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, और उसके ऊपर आपको ये सेल होल्डर इसमें फिक्स कर देना है। और आपकी बैटरी ये देखिए, ये मैंने सेल होल्डर इसके नीचे ऊपर फिक्स कर दिया, और ये जो बैटरी है ये आपकी बन गई। अब इसमें नेक्स्ट क्या करना है, तो नंबर 1 तो आपको सेल होल्डर चाहिए, ये जो सेल होल्डर है। दूसरा आपको ये वाला सेल चाहिए। तीसरा आपको बस बार चाहिए। तो बस बार में 2 तरह की बस बार आपको देखने को मिलती है। देखा ये निकल बस बार आपने देखा, ये निकल बस बार है, और दूसरा इसमें आपको कॉपर बस बार देखने को मिल जाएगा, ये कॉपर बस बार है। इस बस बार की जो लाइफ है वो ज्यादा मानी जाती है, बाकी आप चाहें तो कॉपर का बस बार भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कॉपर का बस बार आप लगा सकते हैं, बाकी निकल का बस बार लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप बैटरी देख रहे हैं ये 100 AH की है। तो अगर आपको ये चाहिए कि साहब मेरे को तो 200 AH की बैटरी बनानी है, 300 बनानी है, 400 बनानी है, तो इसी तरह आप 200 AH की भी बैटरी बना सकते हैं, 300 की बना सकते हैं, और 400 AH की भी बैटरी आपको चाहिए तो बना सकते हैं। नॉर्मली लेड एसिड बैटरी में आप बैटरियों को पैरेलल करेंगे, माना आपने 150 AH की 2 बैटरी पैरेलल करेंगे, तो आप यकीन जानिए कि 1 से 1.5 साल में आपकी बैटरी अनबैलेंस हो जाएगी और खराब हो जाएगी। पर यहाँ पे आप 200 AH बना लीजिए, 300 AH बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको करना यह है कि इस तरीके से आपको बस बार सेट कर लेने हैं। बहुत ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बनाने में, और ये सामान आपको कितने कितने रुपए में मिलेगा वो सब मैं आपको बता दूंगा कि कितने रुपए में आपको ये सामान मिलने वाला है, कहां से मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप खुद से ये वाली बैटरी आप बना पाएंगे। तो आप ये देखें, सबसे पहले आपको इस तरीके से हार्नेस लगानी है, और ये हार्नेस बीएमएस के साथ ही आपको मिलती है। अब बीएमएस आप पूछेंगे कि बीएमएस की क्या है, तो ये बीएमएस मैंने कई वीडियो में देखा है, कुछ लोग इस तरह वीडियो में बता रहे हैं इस बैटरी को बनाते वक्त कि साहब इसमें बीएमएस लगाने की जरूरत नहीं है, बैटरी तो मेरी अभी भी बन गई। तो बात तो सही है कि बैटरी तो आपकी इस टाइम भी बन चुकी, ये बैटरी बन गई है। 3.2 वोल्ट का एक सेल है, 4 सेल आपने सीरीज में जोड़ दिए, 12.8 वोल्ट की आपकी बैटरी बन गई। और नॉर्मल जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है, तो ऑलमोस्ट उसके बराबर पावर की आपने बैटरी बना दी। पर दिक्कत यह है कि लिथियम सेल इसके अंदर यूज हुआ है, और लिथियम सेल की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो लेड एसिड बैटरी की प्रॉपर्टी से अलग होती हैं। तो इसलिए आपको इस बैटरी को बनाते वक्त आपको बीएमएस 100% उसमें लगाना ही लगाना है। बीएमएस का जो आप ये बीएमएस देख रहे हैं, इस बीएमएस का काम ये है कि ये इस बैटरी के किसी भी सेल को अनबैलेंस नहीं होने देगा। तो अगर इस बैटरी के सारे सेल बैलेंस रहेंगे तो लाइफ टाइम आपको बैटरी से बैकअप मिलता रहेगा। अक्सर कई बार दिक्कत ये होती है कि बैटरी लोगों ने बना ली इस तरह की लिथियम फॉस्फेट की, पर कुछ टाइम बाद 1-1.5 साल बाद उनका बैकअप कम हो जाता है। तो बैकअप इसलिए कम नहीं होता कि उनका कोई सेल खराब हो गया, बैकअप इसलिए कम हो जाता है कि बीएमएस कई बार मिसबिहेव करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो सेल हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं। अब सेल अगर अनबैलेंस हो जाएगा इसका, तो इसकी आपकी बैटरी कम बैकअप देने लगेगी। अगर आपने लिथियम फॉस्फेट का ए ग्रेड का सेल यूज किया हुआ है तो आप इस चीज को भूल जाइए कि आपका सेल कभी खराब होने वाला है। सेल आपका ज्यादा नहीं, 10-15 साल तो आपका खराब होने से गया। ये आपने हार्नेस यहाँ पे कनेक्ट कर ली, और इसके साथ ही आपने यहाँ पे बीएमएस कनेक्ट कर लिया, और ये आपकी बैटरी अभी बनने को बिल्कुल तैयार है। अब ये बैटरी ऑलमोस्ट बनके रेडी हो गई है। अब इस बैटरी में ये इसकी मैंडेटरी चीजें हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये चीजें मैंडेटरी हैं, इसके ऊपर आप जो चाहें इसमें लगा सकते हैं। अब अक्सर आपने ये सुना होगा कि ये लिथियम की जो बैटरी होती है वो फट जाती है, आग लग जाती है। तो लिथियम बैटरी जो फट जाती है, आग लग जाती है, वो लिथियम आयन की बैटरी होती है। ये लिथियम फॉस्फेट है, इस बैटरी में ना तो आग लगने का कोई खतरा है, ना ही इसको फटने का कोई खतरा है। शर्त यह है कि इस पे जो इन्वर्टर आप लगाएं वो लिथियम कंपैटिबल होना चाहिए। उस इन्वर्टर को पता होना चाहिए कि लिथियम बैटरी का कट ऑफ कितना
कितना है और लो कट कितना है और हाई कट कितना है। अगर बार बार आप इस सेल को ओवरचार्ज करेंगे तो ये सेल खराब हो जाएगा। सेल सिर्फ खराब होने की एक ही कंडीशन है कि सेल या तो बार बार ओवरचार्ज हो, हर रोज अगर आप सेल को ओवरचार्ज करेंगे तो ये सेल खराब हो जाएगा। वरना अगर जो सेल की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके हिसाब से आपने अपना चार्जिंग वोल्ट सेट किया हुआ है, डिस्चार्जिंग वोल्ट सेट किया हुआ है, तो फिर आपकी बैटरी खराब नहीं होनी है। तो इस BMS की और ये हार्नेस की जो कॉस्ट है 3250 प्लस GST में आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपको BMS हो गया। अब इस सेल की बात कर लेते हैं। जो 3000 लाइफ साइकिल का सेल है, इसमें 2 तरह के सेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपने ये ब्लू, ये आपने येलो में देखा, इसी तरह का ब्लू का सेल आप ये देख रहे हैं, ये ब्लू में है। तो इस तरह में इसमें कोई भी सेल आप ले सकते हैं 3000 लाइफ साइकिल का। तो 3000 लाइफ साइकिल का जो सेल है 3500 प्लस GST में आपको मिल जाएगा। तो 3500 रुपए का एक सेल, तो मतलब 4 सेल 14000 रुपए के, 3250 रुपए का आपका BMS, तो करीब आप पकड़ लीजिए 17,000 साढ़े 17,000 रुपए हो जाते हैं। और बाकी इसके अंदर जो आप ये सेल होल्डर देख रहे हैं 200-300 रुपए का सेल होल्डर है, और बाकी इसको कवर करने के लिए आप जो भी चीज इसमें लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। तो ये इस तरह का आप बॉक्स इसके ऊपर ले सकते हैं। बाकी इसमें आपको बॉक्स अगर आप ना लेना चाहें तो आप किसी और तरीके से भी इस बैटरी को अपनी को बना सकते हैं। मतलब बॉक्स के अलावा आप अगर आप रखना चाहें कि बॉक्स आपको नहीं चाहिए तो आप किसी भी बॉक्स में इस बैटरी को डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया 3500 प्लस GST में आपको सेल बताया मैंने, 3250 प्लस GST में आपको मैंने ये BMS बताया। इसके अलावा इस बैटरी को बनाने में बहुत सारी चीजें लगती हैं। जब बहुत सारी कोई कंपनी इसको बनाती है तो वो इसमें प्रोटेक्शन भी डालती है, फायर प्रूफ शीट भी लगाती है आपके। इसके अलावा नट बोल्ट हैं, कैबिनेट है, MCV हैं, कनेक्टर्स हैं। तो उन सब की कॉस्ट भी 5-7-8 हजार रुपए हो जाती है। अगर कोई कंपनी इसको बनाती है तो 7-8 हजार रुपए प्लस का खर्चा है। बाकी आपको अगर उतनी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए तो आप वो चीजें कम भी कर सकते हैं। तो मतलब आपको अगर MCV नहीं लगानी है, आपको कैबिनेट में इस तरह की कैबिनेट आपको नहीं चाहिए, या आपको फायर प्रूफ शीट नहीं लगानी है, तो आप उस हिसाब से इस बैटरी को अपनी को बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी से इस बैटरी को लेंगे तो कंपनी क्या है कि अपने पूरे एज पर स्टैंडर्ड वो बैटरी बनाएगी, जिसमें कंपनी की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। पर जब आप इस चीज को खुद बनाएंगे तो आपको इसकी कॉस्टिंग आप अपनी हिसाब से रख सकते हैं कि आपको जितनी सस्ती बैटरी बनानी है उतनी सस्ती बैटरी आप बना सकते हैं। तो इस बैटरी को अगर आप बेसिक तरीके से बनाएं बिल्कुल, तो आप देखिएगा कि जो आपकी लेड एसिड बैटरी है उस बैटरी के लगभग बराबर में आपकी ये बैटरी रह जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 600 वाट के लोड पे अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी को टेस्ट करेंगे, 150 HP को या 200 HP की बैटरी को टेस्ट करेंगे, तो उस बैटरी से करीब 3 से 4 गुना ज्यादा ये बैटरी पावरफुल हो जाती है। तो पावर भी आपको ज्यादा मिल गई, हर रोज आपकी चार्जिंग टाइम आपका कम हो गया, आधी ही बिजली में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, कीमत भी आपकी कम हो गई, बैटरी की लाइफ भी आपकी ज्यादा हो गई। अब आपका एक सवाल ये होगा कि सर इसकी वारंटी क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि बैटरी की वारंटी होती है, जो ये रॉ मटेरियल है इसकी वारंटी नहीं होती है। मतलब सेल को जब तक आप यूज नहीं किया तब तक वो अंडर वारंटी है। जैसे ही सेल आपने बैटरी में डाल दिया उसमें वारंटी खत्म हो जाती है। उसका रीजन ये है कि जो सेल है, तो ये सेल जो है वो इंपोर्ट होके आता है, और इंपोर्ट में जब तक सेल बैटरी में नहीं लगा है तब तक की वारंटी होती है। आप किसी भी सेल के ट्रेडर से आप ये सेल लेंगे तो आपको वारंटी सेल पे नहीं मिलने वाली है। जबकि आप बैटरी परचेज करेंगे तो बैटरी पे आपको वारंटी मिलती है, जिसमें कंपनी की लेबर कॉस्ट भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, GST भी है और वारंटी भी है। तो अगर आप खुद से बनाना चाहें, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का ये था कि हमें सर खुद से बैटरी बनानी है, तो जैसे आपने अभी ये 12 वोल्ट की बैटरी बनाई, उसी तरीके से आप 24 वोल्ट की बैटरी बना सकते हैं। 24 वोल्ट की बैटरी को बनाने में आप सेम इसी तरह 4 सेल और लगा दीजिए तो आपकी 24 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। और उसमें जो आपका ये BMS है, BMS चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 4S BMS लगाया है, वहाँ पे 8S BMS लगेगा। 100 एम्पियर का आप BMS यूज कर सकते हैं। और कई कंडीशन ऐसी हैं कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा लोड अपनी बैटरी से लिफ्ट ही नहीं करना है, तो आप इसमें 50 एम्पियर का BMS भी ले सकते हैं। तो 50 एम्पियर का BMS और उसकी कॉस्ट सस्ती हो जाएगी। आपको और हैवी लोड चाहिए तो 150 एम्पियर का BMS भी ले सकते हैं आप, तो उसमें कॉस्ट आपकी और बढ़ जानी है। तो डिपेंड ऑन यू कि आपको किस तरह की जरूरत है, उस तरीके से आप इस बैटरी को बना सकते हैं। एक मेरा फ्रेंड यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं आपको सेल और ये BMS और ये हार्नेस की मैंने आपको कीमत बताई, ये नेक्सस का प्रोडक्ट नहीं है। नेक्सस के किसी भी सेल्स मैनेजर को आप इस सामान से रिलेटेड कॉल ना करें, क्योंकि नेक्सस इस तरह के रॉ मटेरियल में डील नहीं करता है। इसमें डील करने के लिए एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है VND एसोसिएट्स।
उस कंपनी के मैं सेल्स मैनेजर्स के नंबर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। उन लोगों को ही आपको इस स्पेयर पार्ट के लिए कॉन्टेक्ट करना है। आपको फिर दोबारा से बता दूं कि नेक्सस के किसी भी सेल्स मैनेजर को आप सेल के लिए, हार्नेस के लिए या इन चीजों के लिए कॉल करेंगे तो स्पष्ट वो आपको मना कर देंगे। आप फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि दीपक सर आपने तो वीडियो बनाया था पर लोगों ने मना कर दिया। तो इस वीडियो में जो ये प्रोडक्ट है ये नेक्सस का प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको नेक्सस के सेल्स मैनेजर को कांटेक्ट करने के लिए मना कर रहा हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं वीएनडी एसोसिएट्स के सेल्स मैनेजर्स के, आप उनको कांटेक्ट करें, उनसे आप ये वाला सामान ले सकते हैं। आपको यहां से नहीं लेना है, आप कहीं और से ले सकते हैं। बाकी यही जो सेल मैं आपको 3500 प्लस जीएसटी का बता रहा हूं, यही सेल 5000 और 6000 रुपए का आपको अमेजोन पे मिलने वाला है। तो उतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको सेल भी बढ़िया मिल जाएगा, सारा सामान मिल जाएगा, आप अपनी बैटरी खुद से बना सकते हैं, रिस्क आपका, वारंटी आपकी। तो फ्रेंड्स अब आगे रह जाता है कि अब इस बैटरी को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इस्तेमाल करने के लिए आप ये देखें, ये पॉजिटिव है इसका और ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें आप एंडरसन कनेक्टर, आप इस तरह का एंडरसन कनेक्टर ले सकते हैं। आप ये देखें, ये एंडरसन कनेक्टर आप इस तरह का ले लें और एंडरसन कनेक्टर आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस पे नॉर्मल थंबल भी जो होते हैं, थंबल भी आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसी आपकी जरूरत उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। एक बार आपको फिर मैं बैटरी दिखा दूं, बैटरी का कनेक्शन दिखा दूं, आप बैटरी का कनेक्शन देख लीजिएगा। प्लस यहां से शुरू होता है, उसके बाद में सारे सेल सीरीज हो जाते हैं और माइनस आपका यहां बचता है। इस तरीके से सीरीज में सारे सेल, और ये प्लस बचा, ये माइनस बचा, 12.8 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। अब इस बैटरी का जो हाई कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 14.5 का, और जो लो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 10.5 का। तो मतलब आपका इन्वर्टर 10.5 से नीचे इस बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए और 14.5 से ऊपर इस बैटरी नहीं करना चाहिए, तो आपकी बैटरी ये लॉन्ग लाइफ चल जाएगी। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।